परवाज टॉक्स का पहला शुमारा इस स्पेशल पॉडकास्ट में अपने मेज़बान का आप तक सलाम पहुंचे। अल्लाह करे आप बेहतरी से होंगे और आने वाले कल में जो भी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी वो एकेडमीज और कोचिंग सेंटर्स के ज़रिए ही आपको पूरी हो जाएगी। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ तीन अहम शख्सियात मौजूद हैं और तीनों का फील्ड जो है और इसका संगम लास्ट पे जो है वो परवाज कोचिंग एकेडमी के साथ ही है। मेरे दाईं तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के सीनियर ऑफिसर डीवाईएसपी डॉक्टर हिलाल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हम बातचीत करेंगे कि पुलिसिंग और एजुकेशन ये जो संगम है ये किस तरह से आप देखते हैं। और मेरे बाईं तरफ है डॉक्टर इरशाद जो कि जीएमसी श्रीनगर पास आउट हैं और इनका अनुभव तजुर्बा जानने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सुनिए कि जीएमसी श्रीनगर में फारिग होने तक इनके जो चैलेंजेस रहे और इसका भरपूर इस्तेफादा हम सब करेंगे। और बॉटनी के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर यासीन हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब आपसे भी बहुत बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सुनना है, आपकी तरफ भी आएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे डॉक्टर लाल साहब। डॉक्टर साहब, ये जो पुलिसिंग है और एजुकेशन, ये जो बीच का डिस्टेंस है आप किस तरह से देखते हैं? व्हाई आर यू सो पैशनेट अबाउट दिस एजुकेशन? एक तो तजमुल साहब, थैंक यू सो मच। मैं परवाज की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं जिनने मुझे यहाँ आने का मौका दिया एंड मेरे साथ मेक मी पार्ट ऑफ द टीम जो डॉक्टर इरशाद साहब, डॉक्टर यासीन साहब, ये बहुत ही अपने फील्ड के बहुत रिवर्ड पर्सनालिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर यासीन साहब बॉटनी के, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के नंबर 1 टीचर हैं, वन ऑफ द टॉप नहीं, मैं बोलता हूँ टॉप मोस्ट। और डॉक्टर इरशाद साहब जो हैं, जो एमबीबीएस में जस्ट सेकेंड ईयर से भी ये पढ़ा रहे थे, जोलॉजी पढ़ा रहे थे। और जोलॉजी के अगर आप देखेंगे, जोलॉजी के जिनको बोलते हैं मायनाज खिलाड़ी हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट के टुडेज प्रोग्राम यू आर मेकिंग मी पार्ट ऑफ देम and I have met them since we have after a long time. It was good to talk to them after a long time. अब आप एजुकेशन और पुलिसिंग का बेसिकली मेरा हमेशा रहा है। माय फादर वाज अ टीचर, ओके, एंड आई हैव सीन द utmost respect among the students for my father right from the beginning. तो मेरे को बहुत शौक था टीचर बनने का। तो लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा मैच्योर होता गया, जब मैंने ये अपने पेरेंट्स के सामने रखा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, उन्होंने उतना कोऑपरेट नहीं किया बिकॉज शायद सोसाइटी में एक जो यहाँ खासकर कश्मीर में एक रुतबा जो टीचर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। तो लेकिन एक जो लव फॉर दिस टीचिंग एंड लव फॉर टीचर्स, ये शुरू से ही मेरे साथ रहा है। चाहे मैं कहीं पे भी रहा हूँ, कई कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या प्राइमरी स्कूल में टीचर है, हाई स्कूल में टीचर है, जब भी मेरे पास आते हैं मैं बड़ा खुश होता हूं। तो अब जो ये कोचिंग, और मैं मानता हूं कि जितना सुधार एक टीचर कर सकता है उतना हमारे पर जो लोग सोचते हैं सुधार पुलिस वाले करते हैं या हम इन पर जिम्मेदारी ज्यादा, मैं कहता हूं बेसिक जो जिम्मेदारी है वो हमारी टीचिंग लॉट पे है। अगर टीचिंग लॉट अच्छा है, अगर प्रोफेसर्स अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, जो मन से पढ़ाते हैं, जो मेहनत से पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि सोसाइटी में जो क्राइम रेट है वो भी कट जाएगा और सोसाइटी में जो लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें काफी इजाफा हो जाएगा। आई विल कम बैक टू यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इक़दाम क्या करने होंगे मैनेजमेंट को जब आप स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ड्राइव शुरू करते हैं और बच्चे को स्कूल के अंदर और उसके बाहर का जो माहौल है वो कैसे इसमें परिवर्तन देखा जाएगा? डॉक्टर साहब, एक कहते हैं कि क्रिकेट में और फुटबॉल में सब चीज़ में देखते हैं कि मैन विद अ फिनिशिंग आइडिया, जैसे कहते हैं कि MS धोनी का वो आइडिया जो था क्रिकेट को फिनिश करने का, हाउ डू यू फिनिश द आइडिया ऑफ स्टूडेंट कि मैंने डॉक्टर ही बनना है? उसके लिए क्या कुछ बच्चे को करना होगा और आपकी तरफ से क्या कुछ एडवाइस होगा? थैंक यू वेरी मच तजमुल साहब। तो जैसे कि आपने बोला कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूं, तो अपना MBBS मैंने GMC श्रीनगर से कंप्लीट किया है। और जो हमारी बेसिकली ये 11th 12th और एंट्रेंस की कोचिंग होती है, बेसिकली मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए ही प्राइमरीली होती है। तो और कश्मीर की जहाँ तक बात करें, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जाना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसे देखोगे कश्मीर में हमारे पास IT सेक्टर उतना डेवलप्ड नहीं है। यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर जो है ना, वहाँ पर इतना डेवलप्ड नहीं है। तो एक बच्चे के लिए कामयाब होने के लिए मेडिकल फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक ब्रेक थ्रू मेडिकल फील्ड में मिलना वो बहुत बड़ी बात होती है पूरी फैमिली के लिए। तो अब ये जो 11th 12th है और ये एंट्रेंस का ईयर है, ये इसमें बहुत क्रूशल हो जाता है।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें राइट गाइडेंस मिलना, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्लस इसमें क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता हूँ, इसमें हेल्थ कंसिड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अक्सर इस फेज़ में जो 11th-12th का होता है, बच्चा कॉम्पिटिटिव अगर हो जाए, ओवर कॉम्पिटिटिव अगर हो जाए, तो वो अक्सर अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देगा। तो बिकॉज़ मैंने 2 4 5 साल जो है बराबर अपने एमबीबीएस के इनिशियल ईयर से ही कोचिंग में पार्टिसिपेट किया बिकॉज ऑफ माई पैशन फॉर टीचिंग। तो मैंने देखा है कि बच्चे अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं, और मैंने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बच्चों में देखे, खासकर जो ये कॉम्पिटिटिव अलार्म्स बजते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स अनाउंस हो गए तो 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में, और जो नीट की प्रिपरेशन होती है बहुत ही टाइट होती है, तो इसमें स्ट्रेस लेवल जो है ना बहुत बढ़ जाता है बच्चों का। तो यहाँ पे परवाज़ में हमने इस साल इन चीज़ों का बहुत ही कंसिड्रेशन में रखा है कि हम बच्चे को जो ट्रेन करेंगे वो इसको सिर्फ ओवर कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ नहीं ले जाएंगे, उसको रियल लाइफ कंसिड्रेशंस देंगे, उसमें ऐसे कुछ हैबिट्स इनकलकेट करेंगे कि जो कंपटीशन के साथ साथ वो अपनी हेल्थ को भी साथ के में लेके चले, ठीक है। जिसमें खासकर मैं अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करूँगा, तो उनको हम ये हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे अपने करिकुलम में कि बच्चा जो है ना वो ऐसे हैबिट सीखे जिससे वो एक तो कामयाब भी हो जाए, उसका एडमिशन भी मिल जाए, उसका जो गोल है वो भी कंप्लीट हो जाए, प्लस उस गोल के साथ साथ वो अपनी हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देना सीख जाए, और एक ओवरऑल कॉम्पिटिटिव बच्चा बन जाए, ओवरऑल अपनी जो पर्सनालिटी है ना उसको डेवलप करे। यासीन साहब की तरफ आना चाहेंगे। यासीन साहब, ये जो बॉटनी और जूलॉजी का जो संगम हमने देखा, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बच्चा आ गया और आपकी जिम्मेदारी है इसकी फिनिश इनको कन्वर्ट करना कि आप ये मेडिकल कॉलेज तक इसकी रसाई, आपके आगे पीछे हमने देखा 500 से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे तो शायद कॉलेजों में पहुंच गए, प्रोफेशनल कॉलेजों में। बच्चे को क्या करना होगा कि जब पेरेंट की ड्यूटी खत्म होगी, आप एकेडमी परवाज एकेडमी तक उसको लेके आए या किसी दूसरी जगह, व्हाट इज द मॉरल एंड बेसिक रिस्पांसिबिलिटी फॉर पेरेंट्स? Thank you, Tajamul Saab. At the outset, I would like to extend my heartfelt gratitude for inviting me here. सबसे पहले मैं एक कोटेशन आपको बोला, एक कोट है, गुड बुक्स गुड टीचर मेक्स ए ग्रेट नेशन। I was going through the study material of Parvaz Academy. My friend yesterday sent me a booklet. जिस तरह से मैंने देखा वो बुकलेट डिज़ाइन की हुई थी by top educators of India and top educators from the valley as well. तो मैं बड़ा फैसिनेट हो गया कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है करिकुलम। इट वाज ए बुकलेट ऑफ बॉटनी, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। मैं बड़ा खुश हो गया कि इस तरीके की एजुकेशन अगर इस एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे को मिलेगी, ये बच्चा मेडिकल कॉलेज तो छोटी बात है, ये तो इससे कहीं गुना ज़्यादा मतलब आगे जा सकता है लाइफ में। बिकॉज अक्सर बच्चा आता है 11th-12th के बाद अगर यहाँ आएगा, इसका प्राइमरीली फोकस होता है मेडिकल कॉलेज, बट वी हैव द लिमिटेशन हियर, सीट्स आर लिमिटेड, वी हैव 1100 और ऑड सीट्स इन द मेडिकल कॉलेजेस। तो हर एक बच्चा तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, दो कॉम्पिटेंस हो सकती है, बहुत सारे बच्चों, हज़ारों की तादाद में बच्चों में कॉम्पिटेंस होती है, दे स्ट्राइव फॉर दिस एग्जामिनेशन, बट एवरीवन कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ सीट्स। अगर बच्चा एमबीबीएस नहीं कर पाएगा तो हमें बच्चे को इस लेवल पे 11th और 12th लेवल पे इस तरह से तैयार करना होगा कि वो आगे जाके कश्मीर नहीं, वो तो यूरोप, अमेरिका और चाइना के अंदर अपना फ्यूचर बनाए। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्रैक दिस एग्जामिनेशन, नीट, फॉर्मली इट वाज कॉल्ड JKCET, लेकिन दे हैव सेटल्ड इन यूरोप, इन अमेरिका। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है एक तो राइट गाइडेंस, जो एक अच्छा टीचर ही कर सकता है बच्चे को, और राइट करिकुलम जो अच्छे एजुकेटर्स ही डिज़ाइन कर सकते हैं। आई फील द कॉम्बिनेशन एट Parvaz, आई थिंक दे आर जस्ट मर्जिंग। आई विल कम बैक टू यू। हिलाल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे का जो सिक्योरिटी कंसर्न है, और अमूमन बताया जाता है कि परवाज एकेडमी में वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ या जो सिक्योरिटी एंगल की है वो होनी चाहिए, जिसमें CCTV है, बच्चे को अंदर लाने ले जाने और बाकी चीज़ें हैं।
व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम परवाज इंस्टीट्यूशन? आप आज यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ऑलमोस्ट 2012 से बड़े साल हो गए पुलिस में रहते हुए। जो एक पेरेंट है वो ऑलमोस्ट पहले ये होता था कि एक पेरेंट वर्किंग होता था, अब दोनों पेरेंट तकरीबन वर्किंग होते हैं। सो ऑलमोस्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है या स्कूल की है वो डबल हो गई है। जब ये पेरेंट अपने बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में डालता है, परवाज एकेडमी में डालता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि एक तो राइट गाइडेंस मिले, राइट गाइडेंस के साथ साथ जो माशरे में और सारी बुराइयां हैं उसका जो बच्चा है, वार्ड है, उन बुराइयों से दूर रहे। उसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग की, टीचर्स की है या मैनेजमेंट किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, वो आला दर्जे की होनी चाहिए। अब सबसे पहले क्या बात है कि जो मैं करूंगा, सीसीटीवी सर्वेलेंस की बात है ही है। अगर बच्चे में थोड़ा बिहेवियरल चेंज भी लगे, उसके पेरेंट को कम्युनिकेट होना चाहिए उसी टाइम। ये आप परवाज एकेडमी को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे आप जो उनके मैनेजमेंट है उनसे आप मुझे ये आश्वासन दिला दीजिए कि ये चीजें जो है, खासकर आजकल के जो यूथ है बहुत सारे ड्रग्स में इन्वॉल्व है। अगर यहां जो बच्चा आएगा उस पर यह नजर रहेगी कि ड्रग्स से भी दूर रहें, बुरी जो कंपनी है उससे दूर रहें। उसके बाद जो मुझे टीचिंग, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जो बार बार मैंने इनके साथ रिक्वेस्ट की है, जो पुलिस का कंट्रीब्यूशन है, शायद लोग इसको इतना एक्नॉलेज नहीं करते हैं। पुलिस में जो तकरीबन हमारी है 80 से 90,000 या 1 लाख की जो ये पॉपुलेशन है हमारी, जो पुलिसिंग करते हैं, पुलिस इज लाइक कि मुझे खुद भी मतलब अगर आप देखेंगे छुट्टियां भी कम मिलती है, जो हम यहाँ बैठे हैं पीसफुली बैठे हैं, इसमें पुलिस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और शायद ये पुलिस वाले अपने वार्ड्स को भी ज्यादा अच्छी तरह देख नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी एकेडमी जो परवाज एकेडमी है, इतनी जो टीचिंग फैकल्टी बहुत सबसे आला दर्जे की आपका जो करिकुलम है वो आला दर्जे का है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो एक पुलिस जो फोर्स है, इनके वार्ड्स के लिए एक स्पेशल कोटा होना चाहिए जिसमें कंसेशनल रेट्स पे आप एडमिशन दें। और जो पुलिस मार्टियर्स हैं, पुलिस मार्टियर्स के लिए एडमिशन फ्री होना चाहिए। अब इसके लिए एक और चीज मैं आपको करूंगा कि बहुत सारी जगह पे वो करते हैं, वो बोलते हैं डीआईजी साहब का लिखा के लाओ। मैं कहता हूं कि एक बेचारा पुलिस वार्ड कहां अब डीआईजी साहब के पास पहुंचेगा? अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसएसपी साहब का भी उसका लिखा हुआ है, या डीएसपी हेडक्वार्टर का है, या डीएसपी डीआर का है, तो मुझे लगता है वो आपको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पुलिस मार्टियर्स के लिए परवाज एकेडमी में फ्री एडमिशन होना चाहिए। नईम साहब हमारे बिजनेस हेड आ चुके हैं और ये जो अनाउंसमेंट है हम करने जा रहे हैं कि पुलिस मार्टियर्स के, जो आपको याद होगा कि ऑल पुलिस मार्टियर्स के नाम पे फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह टीमें भी हैं, टूर्नामेंट्स भी हैं, लेकिन अब जो परवाज एकेडमी 2025 का जो कैरिकुलम होगा उसमें पुलिस मार्टियर्स के जो बच्चा होंगी, उनका दाखिला जो होगा यहाँ पर कोचिंग के लिए, वो नीट या जेडब्ल्यू के लिए जाना चाहेंगे, उनका दाखिला यहाँ पे बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और उनका जो रिकमेंड कौन करेगा, वो डीवाईएसपी हेडक्वार्टर हूँ, मैं एसएसपी हूँ, डीआईजी साहब हूँ, डीआईजी साहब जो भी कंसर्न ऑफिसर है, गेजेटेड ऑफिसर, वो करना चाहिए। और उसकी रिकमेंडेशन ये हमने कर दिया परवाज एकेडमी की तरफ से। डीवाईएसपी हिलाल साहब की इस ओपिनियन को हम बहुत ज्यादा सरेखम तस्लीम करते हैं। और इन बच्चों को भी हक उतना ही है जो वालिदैन के साए से बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, जो वालिदैन के साए से महरूम हुए कश्मीर में नामसाइद हालात के दौरान, उन बच्चों का दाखिला यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा, पुलिस मार्टियर्स फैमिली की या बैलेट फोर्स की जितने भी हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस बच्चे की नशो नमा देखते हैं, आपको अपने आप के अंदर डॉक्टर दिख रहा था जब आप 11th-12th में आए थे, और जो स्टूडेंट परवाज एकेडमी में आएंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे जो हैं वाकई कल के वक्त में इनके पास एप्रन वगैरह होगा? जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल पूछा कि मैंने जो अपना गोल ले लिया है डॉक्टर बनने का, ये सच में पूरा होगा। तो इसमें मैं बताऊं कि मुझे जब अपना टाइम याद आता है तो इसमें टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुझे याद है देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन माय 11th-12th ट्यूशंस, तो नॉर्मली मुझे उतना क्लियर नहीं था कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, कि मैंने इसलिए मेडिकल प्लस मैथ्स लिया था। तो अक्सर आधे बच्चे जो होते हैं वो मैथ्स से बहुत डरते हैं, तो मैथ्स छोड़ देते हैं। तो मैंने उस वक्त मैथ्स इसलिए इंक्लूड किया था बिकॉज आई डिड नॉट नो कि मुझे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। तो देन मैंने 11th की कोचिंग अपनी कंप्लीट की। एक दिन मैं चल रहा था, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से वापस आ रहा था,
तो जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो देयर वाज वन ऑफ माय टीचर्स, जी तो वो मुझे मिले और उनने मुझे देखा कि क्योंकि मैं बहुत ही टाइम पे निकलता था, कोई दिन स्किप नहीं करता था, तो वन ऑफ द टीचर्स मेट मी और उसने बोला, इरशाद आई कैन सी फ्रॉम डिस्टेंस यू वेयरिंग वाइट कोट एंड एन स्टेथोस्कोप अराउंड योर नेक। तो जब उनने मुझे ये चीज़ बोली तो a सडन फीलिंग केम इनटू माय हार्ट कि ये बहुत अच्छा होगा इफ़ आई विल बी अ डॉक्टर समडे। तो एक सपना पैदा हो गया उस टाइम। तो इट वाज एट दैट टाइम कि मैंने डिसाइड कर लिया तो अब So तो you डॉक्टर decide बनना है। and start reshaping हाँ, yourself और to be मैं doctor. ये टीचर का बहुत रोल है क्योंकि तब तक ये मैंने ये ख्वाब अच्छे से नहीं देखा, तब तक मैंने खुद में ये रियलाइजेशन नहीं लाई जब तक कि मुझे किसी ने बोला नहीं कि इस तरीके से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो और ये प्रोफेशन आपको सूट करता है। हमारे जो बच्चे होते हैं यूजुअली 11th 12th में 10th होके आए होते हैं, तो इनको आदों को बड़ा क्लियर नहीं होता कि ये असल में चाहते क्या लाए। तो यहाँ पे परवाज़ एकेडमी में मैंने जो टीचर्स हैं इनके साथ मैंने पढ़ाया हुआ भी है, तो इनके साथ बहुत ही गहरा कॉन्टैक्ट है और इनको मैं पर्सनली भी जानता भी हूँ। तो मैंने खुद बहुत टाइम स्पेंड किया है इस कोचिंग इंडस्ट्री में। तो आई हैव very much trust in every teacher that they know they have the skills to identify the person that is going to be the most productive part of this student. तो इसलिए आई थिंक पेरेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन जिसमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स है, जो टीचर्स अपने इन स्टूडेंट्स को देख के जानते हैं पहचानना कि इसको हम कैसे इसके गोल की तरफ जो है इसको फिक्स कर दें। लास्ट में यासिर साहब जी। समझाएंगे। यासिर साहब, आप स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन इसमें है परवाज़ के इस पॉडकास्ट में, तो क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए? और ये जो आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे जो हैं वो प्रोफेशनल कॉलेज में होंगे, क्या कुछ किया जाना चाहिए बच्चों को अपनी तरफ से? परवाज़ तो कर रहा है, राजस्थान भी, कोटा भी, सर्वम भी, सब कुछ कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स? सबसे पहले मुझे लगता है जो बच्चे डॉक्टर या इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, उनका 8, 9, 10th में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स एंड साइंस। और साइंस तो ठीक ठाक है, लेकिन हंसते हमारे बच्चे ज़्यादा मैथमेटिक्स में है। आई वॉज ऑल्सो बिट वीकर इन मैथमेटिक्स, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है मैथमेटिक्स को थोड़ा सुधार लाने की। सो आई वॉज बिट सक्सेसफुल। लेकिन एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है यही 8, 9 और 10th में बच्चा मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहता नहीं है। आई डोंट नो वेदर फॉल्ट लाइज इन द टीचर्स और द सिस्टम और द स्टूडेंट्स, लेकिन जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में आना चाहते हैं दे मस्ट क्लियर देयर फंडामेंटल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। एक चीज़। दूसरा, अब जो बच्चे हैं देखो, टीचर प्लेज इट्स पार्ट, लेकिन बच्चे को भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा 11th और 12th में। 11th आई बिलीव इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर नीट। अगर आपका 11th अच्छे से जाएगा, मुझे नहीं लगता है नो बडी विल स्टॉप यू। आई बिलीव आपको 11th में बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स अपने क्लियर करने होंगे, विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आई बिलीव अगर स्टूडेंट ने 11th अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे टीचर्स के पास पढ़ा होगा, अच्छा कंटेंट पढ़ा होगा, तो आई बिलीव दे आर थ्रू। थैंक यू वेरी मच लाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हसन सर, इरशाद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये जो प्रोग्राम था, पॉडकास्ट का पहला सेशन था, हिलाल साहब को इसलिए जहमत दी कि आप आज के वक्त में कम्युनिटी और प्रॉपर पुलिसिंग के बाद जो आपने अनाउंसमेंट सुनी कि ऑल पुलिस मार्टियर्स और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बच्चियाँ हैं उनका एडमिशन किस तरह से होगा, और इस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका कॉलेज तक पहुंचने का सिलसिला जो था वो कितना अजीम था, कितना मेहनत से भरा हुआ था। और बॉटनी की जब हम बात करते हैं तो यकीनन हमें बड़ी खुशी हुई कि आज तक कितने ही बच्चे जो है मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाते जाते आपको बताऊं, आप आइए और यहाँ के माहौल को देखिए। कहते हैं कि जब घर से बाहर आते हैं, किसी दूसरी जगह जाना होगा, तो माहौल को मापना, वहाँ के माहौल को जानना बड़ा जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं हम कल आपके मुंतज़िर रहेंगे। और जो पहले हमने स्कॉलरशिप टेस्ट कराए, उनमें 40 लाख के करीब स्कॉलरशिप जो बच्चों को तकसीम किए गए, जिनका ताल्लुक श्रीनगर, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, बाकी जगहों से था। परवाज़ एकेडमी की कोशिश जारी रहेगी कि जो बच्चे बहुत ज्यादा कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मुफ्त तालीम और उसके बाद तरबियत का प्रोग्राम हम लोग यहाँ अदा करेंगे। आपको फीडबैक के लिए नंबर दिया गया है,
परवाज एकेडमी परेपोरा श्रीनगर, और जिसमें आपको आने वाले कल में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की हम सब दुआ करें। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप और हम सब मिलकर इस बच्चे की जस्तजू और इसकी तमन्ना को एक सही रास्ता देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।